पेपर वाला बीड़ी बाज एक नंबर का। हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन एंड आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं क्लास 11 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि है प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन सुनो सुनो सुनो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा और अगर आप उस कहानी को ध्यान से सुनोगे, काफी इंटरेस्टिंग काफी मजेदार है, उसे सुनोगे तो तुम्हारा चैप्टर समझो वैसे ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस चैप्टर के बारे में ज्यादा कुछ बोलने की। आओ देखो, कहानी है एक फार्मर की। ये है हमारा एक फार्मर जिसने जो है थोड़ी सी लैंड खरीदी। ये है लैंड, एक पीस ऑफ लैंड इन्होंने खरीदा, कुछ पैसा खर्च हुआ इसके अंदर। यहाँ पे इन्होंने बनवाया एक ट्यूबवेल, ट्यूबवेल जहाँ से पानी वानी आता है, खेत में पानी लगता है। ठीक है, इनने पैसा खर्च करा पहले खेत में, फिर खर्च करा पैसा अपने ट्यूबवेल में। ठीक है, अब इनको जो है इस खेत से पैसा कमाना, पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फसल उगानी पड़ेगी। फसल उगाने के लिए क्या चाहिए भाई, सबसे पहले तो कलर बदल लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फसल उगाने के लिए चाहिए बीज। तो इनने क्या करा, कुछ बीज खरीदा। यहाँ पर ये एक बैग लेकर के आए बीज का, जिसमें कि ये बीज बोए जाएंगे इनके खेत के अंदर। ठीक है, यहाँ पे पैसा खर्च करा। उसके बाद अब इस बीज को बोएगा कौन, ये तो सेठ जी आदमी, ये कहे बोएंगे भैया जी, ये तो आदमी बुलाएंगे, लेबर के आदमी। इनने क्या करा, लेबर का इसका एक आदमी बुलाया। यो है एक आदमी जिसने बीज बोना शुरू करा। यहाँ पे ये हरे हरे बीज इसने बोने शुरू कर दिए इसमें। ठीक है ठीक है, अब इनने कहा चलो ठीक है, काम बढ़िया चल रहा है, खेत है, ट्यूबवेल है, पानी लगता रहता है, एक आदमी है काम करने वाला, काम सही चल रहा है। लेकिन यो तुम देख रहे हो कितना बड़ा खेत है, ये खेत तो देखो कितना बड़ा है। तो क्या यार, अकेला आदमी तो काम कर नहीं पाएगा। इन्होंने कहा ऐसा करते हैं, एक और लेबर का आदमी बुला के लाते हैं। यो आदमी क्या करा, अपना दोस्त को बुला के लाया, ले भैया 2 लेबर वाले हो गए। अब काम और ज्यादा होगा, ये जो है फसल का काम और ज्यादा बढ़िया होने लगा। ठीक है, मजा आ गई एकदम। दूसरा आदमी आया, खूब धुआंधार प्रोडक्शन होने लगा, बढ़िया से एकदम काम चलने लगा। सेठ जी के मन में आया ऐसा करते हैं और एक आदमी हायर करते हैं जिससे वो और अच्छा काम करवा पाए। तो इन्होंने कहा लो भैया एक और आदमी को बुला के लाओ। इनने भाई साहब तीसरा लेबर वाला लगा दिया। ये तीसरा लेबर जब इनने लगाया ना, उसमें उन्हें उतना मजा नहीं आया जितना दूसरा लगाने में आया था। दूसरा आदमी लगाने से जितना प्रोडक्शन बढ़ गया था एकदम से, उतना प्रोडक्शन बढ़ा नहीं। तीसरा आने के बाद बढ़ा, ऑब्वियसली फायदा हुआ, लेकिन उतना मजा नहीं आया जितना दूसरे आदमी को आ गया था, है ना। तो भाई साहब पर ठीक है यार, आदमी लगाया और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा, इन लोगों ने और ज्यादा मिलके जो है काम करा। सेठ जी ने सोचा यार और एक्सपेंड करना, हमें अपना काम क्या करें, ऐसा करते हैं और एक लेबर लेके आते हैं। इन्होंने कहा भाई साहब चौथा आदमी लगाओ। चौथे आदमी के आने से भी प्रोडक्शन बढ़ा, इसने भी अपना खूब बढ़िया से काम करा। पर यहाँ पे मजा थोड़ा और कम आया, यानी कि दूसरा आदमी लगाने पे एकदम मजे आ गए, एकदम से बहुत प्रोडक्शन बढ़ गया। तीसरा आदमी लगाने पर थोड़ा सा कम प्रोडक्शन बढ़ा था, चौथा आदमी लगाने पर और थोड़ा कम प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, फायदा हुआ मगर कम। ऐसा नहीं कि एक आदमी बढ़िया तो बहुत ज्यादा काम कर गया, नहीं, थोड़ा सा ही काम करा उसने। सेठ जी ने सोचा ऐसा करते हैं और एक आदमी लगाते हैं, ठीक है, और प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो इनने जो है फिर से करा, एक और आदमी को लगाया यहाँ पे और उसने भी अपना प्रोडक्शन करा। लेकिन यहाँ पर पता है, पांचवा आदमी लगाने तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा सेठ जी के प्रोडक्शन में। जितना काम वो 4 लोग मिलके कर रहे थे, उतना ही काम ये 5 लोग मिलके कर पा रहे थे। पांचवे का पता नहीं क्या सीन था, वो आके सबको बातचीत में लगा लेता था। अपने चारों पांचों आदमी आपस में खूब बतियाते हुए काम वाम करते थे। तो 4 आदमी इतना काम कर रहे थे ना, उतना ही 5 कर रहे थे। सेठ जी ने सोचा यार लगता है लोग कम है इसलिए काम कम हो रहा है, ऐसा करते हैं और एक आदमी एम्प्लॉय करते हैं, ऐसा करो छठा आदमी लेकर के आओ। सेठ जी लेके आए छठा आदमी, ये अब हो गए 6 लेबर वाले। और भाई साहब ये छठा लेबर वाला बीड़ी बाज एक नंबर का। इसने दूसरा को भी बीड़ी पीना सिखा दिया। तो ये लोग आपस में बैठ के यहाँ काम तो कम करते थे, भाई साहब बीड़ी पीते रहते। ये करके ये क्या बना दिया, काम धंधा कुछ इनसे होता था नहीं, ये ऐसे बीड़ी पीते रहते थे। सब लोग मिलके आपस में आराम से सिगरेट मार रहे हैं, मौज काट रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, काम इनसे ढंग से हो नहीं पा रहा है। तो हुआ क्या, इस छठे आदमी को एम्प्लॉय करने से ना कुल मिलाकर सेठ जी को नुकसान हुआ। जितना प्रोडक्शन वो 5 लोग मिलके कर रहे थे ना, छठे के आने से वो कम करने लगे। छठे ने आंखों में 5 को भी बेचारों को बिगाड़ दिया, सबको बीड़ी पीना दिखा दिया। और भैया सेठ जी को हुआ नुकसान इस छठे आदमी को एम्प्लॉय करने से। तो अब इन चीजों को ना जरा अपने चैप्टर से रिलेट कर देते हैं। अपनी बुक में जो चैप्टर 5 है प्रोडक्शन फंक्शन, उस पर आ जाते हैं। फिर देखो चैप्टर 5 प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहले प्रोडक्शन को जानोगे तो जो सेठ जी अपने खेत में करवा रहे थे, जो काम उनके यहाँ खेत में चल रहा था फसल उगाने का, उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, जो इनपुट उन्होंने डाले, उन्होंने लेबर हायर करी, उसके बाद उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा, सबसे पहले उन्होंने जमीन खरीदी, ट्यूबवेल बनवाया था, वो सब उनके लिए इनपुट था। और जो फसल उन्होंने आ रही थी वो उनके लिए आउटपुट था।
तो बस इसी प्रोसेस को, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, उसे ही प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ अ गुड। जो इतने सारे इनपुट सेठ जी ने डाले, उसके बाद जो आउटपुट उनको मिला, उनको जो मिला वहां से प्रोडक्शन होकर जो फसल मिली, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसे हम सिंपली प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। खत्म, यो ही डेफिनेशन है इसकी। आगे आ जाओ, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब देखो, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, शॉर्ट मतलब छोटा होगा, लॉन्ग मतलब कुछ बड़ा होगा। तो ये है टाइम पीरियड, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब देखो, शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर जो है आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो। अब देखो, तुमने देखा था सेठ जी जो है हर दिन एक नया आदमी ले आते थे। आज एक जना काम कर रहा है, कल को 2 आदमी काम करने लगे, परसों को 3 आदमी करने लगे, उसके अगले दिन 4 आदमी करने लगे। तो एक एक दिन में वो एक एक नया आदमी ले आ रहे हैं। तो जो उनके लिए एक दिन का पीरियड है, दैट इज शॉर्ट रन। एंड जो वो एक आदमी, एक लेबर नया ले आते हैं, जो लेबर है उनके लिए, दैट इज वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन मतलब छोटा पीरियड, वेरिएबल फैक्टर जो कि जल्दी जल्दी चेंज करे जा सके। तो 1-2 दिन का उनके लिए शॉर्ट रन हो गया, और सेठ जी के लिए वेरिएबल फैक्टर होगी उनकी लेबर। उसके बाद आ गया होगा, ये होगा एक लॉन्ग रन। लॉन्ग रन से आपको समझ में आ रहा होगा कुछ तो, यानी कि बड़ा लंबा होता होगा, बड़ा पीरियड टाइम का। अब मैंने तुम्हें बताया सेठ जी ने खेत खरीदा था, साथ ही साथ ट्यूबवेल बनवाया था। वो ऐसी चीज नहीं है जो हर दिन बढ़ाई जा सके। जैसे आज सेठ जी ने खेत खरीदा, अब कल को एक और खरीद लें, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। एकदम से एक दिन में इतना पैसा थोड़ी कमा लेंगे कि अच्छा आज एक खरीदा, कल एक और खरीद लो, परसों एक और खरीद लो, है ना। बिजनेस में ऐसा नहीं होता। तो वो जो खेत है वो एक लंबे टाइम के बाद अपग्रेड कर सकते हैं। आज उनके पास थोड़ा खेत है, 1 एकड़, अब वो 5 साल बाद हो सकता है अच्छा खासा पैसा कमाए और 2 एकड़ एक और खरीद ले। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आज खेत खरीदा कल एक और खरीद ले, लेकिन ऐसा हो सकता है आज खेत खरीदा 5 साल बाद दूसरा खरीद ले। तो जो 5 साल का आसपास का समय है, दैट इज द लॉन्ग रन फॉर दैट फार्मर। एक लंबा पीरियड होता है जिसके अंदर जो है हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। पीरियड इन विच प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स। 5 साल बाद तो वो खेत भी खरीद ले, नया ट्यूबवेल भी बनवा दे, नई लेबर भी लिया, कुछ भी सब कुछ कर सकते हैं हमारे सेठ जी। किसान आदमी गाजर मारे, गोभी मारे, आलू मारे, टमाटर मारे, सब चीज तो मारी। समझ रहे हो? लॉन्ग रन लंबा पीरियड जिसमें सब कुछ बदला जा सके। लेकिन शॉर्ट रन 1-2 दिन में तो भाई लेबर बढ़ाई जा सकती है और नए नए बीज लाए जा सकते हैं। इससे ज्यादा तो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे वो, बस यही हो सकता है। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। अब तुम सोच रहे होगे यार ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या कैलेंडर का पीरियड होता है? 1 या 2 दिन ही शॉर्ट रन खाया जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज नॉट अ कैलेंडर पीरियड। 1 या 2 दिन ही शॉर्ट रन होगा या फिर 5 साल ही लॉन्ग रन होगा, ये कहीं पर भी नहीं लिखा है। अब देखो, हमारे फार्मर के लिए 1-2 दिन उनके लिए शॉर्ट रन है कि 1-2 दिन में वो नई लेबर ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पर तुम फार्मर की जगह मुझे रखकर देखो, मैं इस चैनल पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये 2000 रुपए वाला पेन मैं इस समय यूज कर रहा हूँ। ये इससे कुछ महीने पहले, कुछ 4-5 महीने पहले मैंने एक सस्ता पेन खरीदा था जो कुछ 300 रुपए का आता था। ये मेरे लिए वेरिएबल फैक्टर है, ये कोई फिक्स चीज नहीं है, ये कंप्यूटर नहीं है, ये आईपैड नहीं है, ये एक छोटा सा पेन है जो कि मैं पहले सस्ता वाला पेन यूज करता था एंड आज 5 महीने बाद मैं इसे अपग्रेड कर पाया हूँ। समझ रहे हो? ये वेरिएबल फैक्टर है और मैं इसे 5 महीने में बदल पाया हूँ। तो ये जो 5 महीने का समय था ना, ये मेरे लिए शॉर्ट रन हो गया। सेठ जी के लिए सिर्फ 1 या 2 दिन का समय शॉर्ट रन था, लेकिन अगर तुम इसी एग्जांपल को मेरे ऊपर रखोगे तो मेरे लिए 5 महीने का टाइम शॉर्ट रन था, क्योंकि मैं 5 महीने में एक वेरिएबल फैक्टर को बदल पाया हूँ। सेठ जी के लिए 5 साल का समय लॉन्ग रन था, लेकिन हो सकता है मेरे लिए बहुत ज्यादा समय हो लॉन्ग रन। अभी इस समय तुम मेरा ये सेटअप देख रहे हो, ये ठीक ठीक जगह है। अब मैं अगर चाहूँ इसे बदलना तो मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगा। मुझे इसको बदलना है तो मैं कई साल के बाद कर पाऊंगा। तो वो जो कई साल का समय होगा, दैट विल बी द लॉन्ग रन फॉर मी। तो ये वेरी करता है फर्म टू फर्म एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। एक फार्मर के लिए शॉर्ट रन 1 या 2 दिन भी हो सकता है, लेकिन एक यूट्यूबर के लिए शॉर्ट रन शायद से 4 या 5 महीने होंगे। अब यहाँ पे आते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि मैंने अभी आपको बताया। वेरिएबल फैक्टर्स जो कि अपन शॉर्ट रन में बदल सकते हैं, फिक्स फैक्टर जो कि अपन शॉर्ट रन में नहीं बदल सकते। और एक और चीज बताऊं तो मैं, ये जो फिक्स फैक्टर, ये जो पॉइंट देख रहे हो ना तुम, ये फिक्स्ड फैक्टर लॉन्ग रन में नहीं होते हैं। जब बात लॉन्ग रन की होगी, कुछ साल के समय की, तो वहां पर फिक्स फैक्टर जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि लॉन्ग रन में कुछ फिक्स नहीं है, तुम सब कुछ बदल सकते हो। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी यही है लॉन्ग रन की हमारे, पीरियड इन विच ऑल द फैक्टर्स कैन बी चेंज। सारे के सारे फैक्टर्स बदले जा सकते हैं इन द लॉन्ग रन। तो ये जो फिक्स फैक्टर तुम्हारा टर्म है, ये सिर्फ शॉर्ट रन के लिए लागू होता है। फिक्स फैक्टर्स आर दैट दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन। तो लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स फैक्टर्स नहीं होते, सब वेरिएबल होते हैं। अब एक पॉइंट आता है यहाँ पे, प्रोडक्ट यानी कि आउटपुट।
हमारे सेठ जी के खेत में जो फसल प्रोड्यूस हो रही थी, जो फसल निकल के आ रही थी, वो उनके लिए प्रोडक्ट। और अब प्रोडक्ट भी भाई साहब यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी बताते हैं। टोटल प्रोडक्ट बोले तो टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, सेठ जी के खेत में से जो टोटल ओवरऑल उन्होंने प्रोडक्शन करा, ओवरऑल फसल जो होगी वो होगा हमारा टोटल प्रोडक्शन। आगे आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? देखो, आपने मार्जिनल वर्ड जो है इससे आप काफी फेमिलियर होंगे, इकोनॉमिक्स आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। इट इज एन एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट। मैंने तुमसे कहा ना, एक आदमी कुछ काम कर रहा था, जब दूसरा उन्होंने लेबर लगाया, उसने थोड़ा ज्यादा काम करा, तो जितना उनका प्रोडक्शन बढ़ा एक दूसरा आदमी लगाने से, जितना उनका प्रोडक्शन बढ़ा एक दूसरा आदमी लगाने से, जितना उनका प्रोडक्शन बढ़ा एक दूसरा और एक और आदमी लगाने से, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी कि एक और आदमी ऐड करने से, एक और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर बढ़ा देने से इतना हमारा प्रोडक्ट जो है बढ़ा, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। एंड अगला पॉइंट है आपका एवरेज प्रोडक्ट। अब एवरेज प्रोडक्ट का क्या सीन है? देखो, मैंने तुम्हें बताया ना, वहां पे उस खेत में टोटल 6 आदमी काम करने लगे थे। हमारे सेठ जी के खेत के अंदर 6 आदमी काम कर रहे हैं, एंड वो जितना भी टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो एवरेज एक का कितना आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल कोई एक यूनिट मान लेते हैं कि वो 1000 किलो प्रोडक्शन कर रहे हैं, 1000 किलो कोई भी अनाज वनाज उगा रहे हैं, 1000 किलो टोटल उगा रहे हैं 6 लोग मिलके, तो 1000/6 जब तुम करोगे तो तुम्हारा निकल कर आएगा एपी, एवरेज प्रोडक्ट, आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एक लेबर का आदमी ऑन एन एवरेज कितना काम कर पा रहा, सबको जोड़ जाड़ के जब तुम एवरेज निकालोगे, दैट विल बी द एवरेज प्रोडक्ट। तीनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, कहानी से रिलेट करके आगे आओगे। एक है यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हो गया भाई, कर दी ना बेकार की इकोनॉमिक्स वाली बात, कर दी वही लॉ ऑफ वाली बात। तुम तो कह रहे थे कहानी सुनाऊंगा, कहानी सुनाइए, इसे भी कहानी से एक्सप्लेन करेंगे। वो छुटकी सी कहानी की मैंने तुम्हें सुनाई है ना, उससे पूरा चैप्टर खत्म होगा तुम्हारा। तुम चिंता ना करो, डरो मत इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से। मैं हूं ना यहाँ पे, मैं इसको भी कहानी से एसोसिएट करूंगा। देखो अभी देखो, इस लॉ को डाल लेते हैं पहले। एज द इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, जब हम किसी एक इनपुट की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, यानी कि जो हम लेबर बढ़ाते हुए जा रहे थे सेठ जी के खेत में, जब हम किसी एक इनपुट की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, जब हम लेबर जो है एक बढ़ाते जाते हैं, कीपिंग ऑल द अदर इनपुट फिक्स्ड, बाकी के सभी इनपुट फिक्स्ड, उनका खेत फिक्स, उनका ट्यूबवेल फिक्स, उनका रॉ मटेरियल फिक्स, जो चीज वो बढ़ा रहे हैं दैट इज लेबर। जब एक इनपुट हम बढ़ाते हैं बाकी सभी इनपुट्स को फिक्स रखकर, देन टीपी इनिशियली राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। मैंने तुम्हें बताया ना, जब एक आदमी को एम्प्लॉय करा गया तो प्रोडक्शन एकदम से बढ़ गया, ठीक है, एकदम बढ़ गया, एकदम मजे आ गए, यानी कि इंक्रीजिंग रेट पर हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा था। देन एट अ डिमिनिशिंग रेट, एक आदमी एम्प्लॉय करा फायदा हुआ, दूसरा एम्प्लॉय करा फायदा हुआ, तीसरा करा तो फायदा हुआ लेकिन कम हुआ, समझ रहे हो? 2 पे खूब फायदा था, लेकिन तीसरा जब एम्प्लॉय करा उन्होंने आदमी, फायदा थोड़ा सा कम हुआ। तो वो जो फायदा थोड़ा सा कम हुआ, पहले फायदा ज्यादा हो रहा था, फायदा हो रहा था लेकिन ज्यादा, फायदा बाद में हुआ लेकिन कम, तो ये ज्यादा और कम था, दैट इज द रेट ऑफ इंक्रीज। पहले तुम्हें फायदा ज्यादा हो रहा था, यानी कि रेट ऑफ इंक्रीजिंग था ना प्रोडक्शन में, वो रेट भी हाई था एकदम। अगली बार फायदा तो हुआ लेकिन कम रेट से हुआ, यानी कि डिमिनिशिंग रेट पर फायदा हुआ। टीपी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने 3 आदमी एम्प्लॉय करे, 4 कर दिए, फायदा थोड़ा सा कम हुआ, 5वां आदमी नालायक था, उसने तो कुछ ही नहीं किया, 5वें को एम्प्लॉय करने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ। और जब हमने 6ठा आदमी एम्प्लॉय करा था, उसने सबको बीड़ी पीना सिखा दिया, तो बर्बाद कर दिया, उसने नुकसान कर दिया। हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है, टीपी है, टोटल जो उनकी फसल उगने वाली थी, वो प्रोडक्शन कम हो गया, नेगेटिव रेट से बढ़ता, यानी कि नेगेटिव में चला जाना, टीपी कम हो जानी। जितना 5 लोग मिलकर काम कर रहे थे, 6ठे के आने से वो भी कम हो गया। दैट इज व्हाट वी कॉल इंक्रीजिंग ऑफ टीपी एट अ नेगेटिव रेट, यानी कि टीपी का गिरना, टोटल प्रोडक्ट का गिर जाना उस 6ठे नालायक के आ जाने से, बीड़ीबाज के आ जाने से। ये था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसी चीज को देखो 3 फेजेस में इन्होंने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले मैंने क्या बताया था तुम्हें, टीपी इंक्रीज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट और एमपी भी इंक्रीज करता है। तुम यहाँ से समझो, इस सबको हटाओ साइड में। इसके 3 फेज है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 अपना। देखो, ये हमारा फिक्स फैक्टर यानी कि आपका जमीन, वेरिएबल फैक्टर यानी कि आपकी लेबर, टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट, एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो, फिक्स फैक्टर तो फिक्स है हमारा, यहाँ पे जो हमारी जमीन है वो फिक्स ही रही थी, खेत फिक्स रहा था, लेकिन पहले इनने क्या करा, एक आदमी लगाया, ठीक है, एक लेबर वाला, जो कि 10 का प्रोडक्शन कर रहा था। ये और ये आपस में एसोसिएटेड है, ठीक है। एक आदमी काम कर रहा था 10, ठीक है। दूसरा इन्होंने लगाया, उसने काम करके दिया इनको 20 है, मजे आ गए यार।
टीपी जो था टोटल प्रोडक्ट वो 10 से 30 हो गया सीधे, क्योंकि 10 पहला वाला काम कर रहा था, 20 दूसरा, तो दोनों मिला के 30 का प्रोडक्शन करने लगे। इनने सेठी जी ने तीसरा आदमी एम्प्लॉय करा, फायदा उससे हुआ, उसने काम 15 का करके दिया इन्हें, जिससे कि 30 और 15 जोड़ के 45 इनका टोटल प्रोडक्ट हो गया। सेठ जी ने क्या करा, एक और आदमी एम्प्लॉय करा के लाओ और फायदा ले लेते हैं। उस चौथे से फायदा हुआ लेकिन सिर्फ 7 का हुआ, समझ रहे हो। और टोटल प्रोडक्ट जब पे भी बढ़ा, 45 से जो है इनका टोटल प्रोडक्ट 52 हो गया। बिल्कुल फायदा हुआ लेकिन थोड़ा सा कम। इनने 5वां आदमी एम्प्लॉय करा जो कि नालायक था, किसी काम का नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, इनका प्रोडक्शन जो है वो सेम रहा, 52 और 52, 52 और 52 ही रहा। इसने 0 का फायदा करके दिया इनको। तो 4 लोग जितना काम कर पा रहे थे, 5वां भी उतना ही कर रहा था। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या करा, सोचा लाओ एक और आदमी बढ़ा देते हैं, क्या पता और फायदा हो जाए। इन्होंने 6ठा आदमी को एम्प्लॉय करा, और वो तो इतना हरामी था, उसने सबको बीड़ी पीना सिखा दिया। भाई साहब तुम्हारा प्रोडक्शन 52 से 48 हो गया, यानी कि -4 का तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट। इस आदमी के आने से, छठे आदमी के आने से जो इनको फायदा था वो -4 का फायदा हुआ। तो फायदा तो क्या ही हुआ, 4 का नुकसान ही हुआ। तो इनका जो टोटल प्रोडक्शन था वो 48 रहा। ठीक है, अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं इस लॉ के हिसाब से। तुम समझ गए होगे 6 के 6 आदमी का क्या सीन था। ये देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया, एलवीपी में फेज 1 में टीपी इंक्रीज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी भी इंक्रीज करता है। देखो एमपी पहले 10 था, 20 हो गया, है ना। फायदा हुआ और बढ़ते रेट से फायदा हुआ। और टीपी जो है इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, पहले सिर्फ 10 बढ़ा है पहले आदमी से, दूसरे आदमी से टीपी 20 हो गया, एकदम तो मजा आ गया भाई साहब। सॉरी 20 नहीं 30 हो गया। फेज 1 आपका यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद क्या होने लगा कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, आपका नया आदमी ऐड करने से जो फायदा होने वाला है वो कम हो गया। इनने तीसरा आदमी एम्प्लॉय करा, जिससे सिर्फ इनको 15 और ज्यादा मिला प्रोडक्शन, अपना 15 का ही फायदा हो पाया। टोटल प्रोडक्ट हो गया 45। उसके बाद इनने चौथा आदमी को जो एम्प्लॉय करा था, फायदा यहाँ भी हुआ लेकिन एमपी गिर रहा था, टीपी बढ़ तो रहा था लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। पहले टीपी देखो 10 से एकदम 30 हुआ, 20 का फायदा, लेकिन तीसरा आदमी एम्प्लॉय करने से 30 से 45 हुआ, सिर्फ 15 का फायदा। चौथा आदमी एम्प्लॉय करने से 45 से 52 हुआ है, सिर्फ 7 का फायदा। यानी कि टीपी बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है मगर डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, इसका जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग है वो गिर रहा है। 5वां आदमी बिल्कुल बेकार था, नकारा था, कुछ नहीं कर सका। प्रोडक्शन हमारा सेम टू सेम रहा। This phase ends when TP is at maximum and MP is at 0। आपका जो TP है जो 52 पर मैक्सिमम है एंड MP आपका 0 हो चुका है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो नया आदमी ऐड करने से फायदा है वो 0 का हो चुका है। एंड यहीं पर आपका फेज 2 एंड हो जाता है। फेज 1 को हम कहते हैं IRF, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। फेज 2 को हम कहते हैं DRF, यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। रिटर्न्स आ रहे हैं यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग। एंड तीसरा फेज को अपन कहते हैं NRF, यानी कि नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, तीसरे फेज में देखो भैया, इनने छठा आदमी जैसे ही लगाया उसने सबको बिगाड़ दिया, टीपी गिरा दिया टोटल प्रोडक्ट। ये देख रहे हो, फेज 3 में टीपी स्टार्ट्स टू फॉल, MP becomes negative and keeps falling। MP जो है नेगेटिव में आ गया। इसके आने से फायदा कितने का हुआ है, -4 का। -4 का भी कोई फायदा होता है क्या, इनको 4 का नुकसान हुआ है। और अगर इनने अब 7वां आदमी भी लगाया वो और ज्यादा नुकसान ही करेगा। ये -4 हो गया अभी इनका टीपी, बाद में सॉरी MP -4 हो गया, हो सकता है बाद में चल के -7 हो जाए, ये कुछ भी हो सकता है 7वें आदमी के आने से। तो ये थे तुम्हारे 3 फेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। कहीं पे कोई डाउट हो, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी आउट इन द कमेंट सेक्शन। अब देखो इसका अपन ग्राफ देख ले, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो पूरी हो ही नहीं सकती बिना ग्राफ के। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया शुरू में, तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि एक आदमी एम्प्लॉय करने से मार्जिनल प्रोडक्ट 10 का हुआ, फायदा 10 का हुआ है। फिर दूसरा आदमी एम्प्लॉय करा, फायदा तो उसने करा है और एकदम ज्यादा करा, 20 का फायदा करा अकेले ने। ये देखो पहले ने 10 का करा था, दूसरे ने ज्यादा करा 20 का। तीसरा लगाया, फायदा उसने भी करवाया लेकिन इतना 20 का बराबर नहीं कर पाया, इसने सिर्फ 15 का ही फायदा करवाया। चौथे ने भी फायदा करवाया है लेकिन इस बेचारे ने जो है 7 का फायदा करवा पाया, बस ये कुछ यहाँ पर 7 है, 7 का फायदा करवा पाया। 5वां तो किसी काम का नहीं, बेचारे ने 0 का फायदा करवाया है, MP 0 ही रहा है। छठा आदमी वो तो नालायक, उसने तो नुकसान कराया, -4 का फायदा, यानी कि 4 का नुकसान इसने ओवरऑल कराया है। ठीक है, MP तुम्हारा ऐसे करके पहले बढ़ता है फिर गिर जाता है, ऐसे करके जो है ये गिरता चला जाता है। ये हो गया MP का सीन। PP का ग्राफ तुम्हारा पहले यूं करके भागता है एकदम,
एक आदमी एम्प्लॉय करा, फायदा हुआ, दूसरा करा, बहुत ज्यादा फायदा हुआ, सीधा आपका दूसरा आदमी ने टीपी 30 पे पहुंचा दिया, मजे करा दिए एकदम। फायदा तीसरा एम्प्लॉय करने से भी हुआ, उसने जो आपका प्रोडक्शन है वो इस पे पहुंचा दिया 45 पे। लेकिन फायदे का मैं थोड़ा सा जो है कटौती आ गई थी। पहले वाले ने इतना लंबा फायदा कराया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का, दूसरे वाले ने थोड़ा सा कम कराया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, चौथा थोड़ा और कमजोर था, यहाँ पे आए इनने इतना फायदा करवा पाया, थोड़ा और कम, और पांचवा तो भैया नकारा था, वो तो कुछ ही नहीं कर पाया, हमारा ग्राफ यहीं के यहीं रह गया टीपी का। आदमी आया छठा जो कि नालायक था, तो इसने जो है नुकसान और करवा दिया, यूं करके सबको बीड़ी पीना सिखा के टीपी भी गिरवाना शुरू कर दिया। यो है हमारा टीपी और एमपी का ग्राफ। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज भी समझ गए, कहानी भी समझ गए। अब तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा लॉ और रह गया, छोटा सा एकदम चुटकू सा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। यहाँ पे क्या होता है, ये लॉ हमसे ये कहता है व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड विद फिक्स्ड फैक्टर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर फॉल्स। यानी कि जब ज्यादा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लगाई जाती हैं, यानी कि नए लेबर के आदमी लगाए जाते हैं, then the marginal product of variable factor falls। पहले एक आदमी लगाने से 20 का फायदा हो रहा था, दूसरा लगाया भैया तो 15 का ही फायदा हुआ, एक और लगाया तो जो 7 का ही फायदा हुआ, एक और लगाया तो 0 का फायदा हुआ। तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो एक और ऐड करने से जो फायदा है, वो फायदा कम होता चला जाता है। ये कहता है हमसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो यहाँ से शुरू होता है। एक फिक्स फैक्टर था, एक जमीन थी। ये लॉ तुमसे सिर्फ इतना कहता है, सिर्फ सिंपल सी 2 बातें कहेगा तुमसे ये लॉ, इतनी बात तुमने इसकी समझ ली, लॉ क्लियर। तुम जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाओगे, 2 से तुम्हारे वेरिएबल फैक्टर जो है 6 हो गया, तुम्हारा एमपी गिरता जाएगा, 20 से तुम्हारा एमपी जो है -4 हो गया। वेरिएबल फैक्टर जो है, ये जो चीज है ये बढ़ेगी तो हमारा एमपी ये जो चीज है ये गिरेगा। सिर्फ इतना कहता है आपसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का जो ग्राफ है, ये भी कुछ इस टाइप से है। ये जो है यहाँ से शुरू होता है हमारा। पहले यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर हमारी जो है 2 थी, ठीक है, इतना फायदा हो रहा था 20 का। जब तीसरा आया फायदा हुआ लेकिन सिर्फ 15 का, चौथा आया फायदा हुआ लेकिन सिर्फ 7 का, पांचवा आया फायदा कुछ भी नहीं हुआ, नुकसान और मतलब 0 पे रहा, छठा आया नुकसान और हो गया यार। यहाँ से आपका आगे तक है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स तो कुछ है ही नहीं, मतलब सिंपल है, तुम्हारा वेरिएबल फैक्टर बढ़ेगा, एमपी गिरेगा, काम खत्म। एक लास्ट फाइनल बच्चा सा टॉपिक और है, इसे और कर लो भैया प्लीज, उसके बाद तुम जहां चाहो चले जाना। एपी एंड एमपी के बीच में रिलेशनशिप, मैंने तुम्हें बताया था एवरेज प्रोडक्ट थोड़ा चैप्टर में पहले, कि जितने लोग इस समय टोटल जमीन पे काम कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज एक आदमी का कितना फायदा हो रहा है, ऑन एन एवरेज एक आदमी कितना काम कर रहा है, सबका एवरेज निकाल ले तो दैट इज एपी। अब यहाँ पे एक टॉपिक है तुम्हारा एपी और एमपी के बीच का रिलेशनशिप। इसे सिंपली समझ लो, जब तक तुम्हारा एपी एमपी से बड़ा होगा, तुम्हारा एपी इंक्रीज करता रहेगा। यहाँ पे तुम देखो, ये है तुम्हारा एमपी का कर्व, एमपी जो है तुम्हारा यहाँ पे है, एपी से ऊपर है ना, ये तुम्हारा एपी का कर्व है, ये एमपी है। एमपी जो है ये एपी से बड़ा है, ठीक है, एपी से बड़ा है एमपी, तो एपी तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट, एमपी जब एपी के बराबर होगा तो एपी मैक्सिमम पे होगा। अब देखो, ये तुम्हारा एमपी का कर्व है, यहाँ पे आ रखा है, ठीक है, और एपी का कर्व भी यहीं पे आ रखा है। एपी और एमपी बराबर पे हैं, तो ये जो एपी है तुम्हारा, सॉरी इसको तो काट ही दिया मैंने बेचारे को, एपी जो है ये अपने मैक्सिमम पे, एपी इससे ऊपर एक बार भी नहीं गया। एमपी और एपी बराबर यानी कि एपी मैक्सिमम। एमपी अगर एपी से बड़ा है तो एपी इंक्रीज करता रहेगा। एमपी यहाँ पे एपी से बड़ा था तो एपी अपना यहाँ से करके यो इंक्रीज करा है इसने। अगला पॉइंट है, एमपी जब एपी से छोटा होता है तो एपी डिक्रीज कर जाता है। अब देखो, एमपी जो है गिरता है, बहुत तेज गिरता है, एमपी गिरा और यहाँ इस पॉइंट पे आ गया, बेचारा एपी से भी छोटा हो गया, तो यहाँ पे जो है बेचारा एपी भी गिरने लगा। अब एमपी और गिरा, एपी और गिरा, बेचारा एमपी जब एपी से कम रहा, वो एपी बेचारा गिरता ही चला गया। इसके बाद क्या होता है, एमपी फॉल्स फास्टर, एमपी बहुत तेजी से गिरता है एंड बिकम्स नेगेटिव, बट एपी नेवर बिकम्स नेगेटिव। हमारा एमपी बेचारा गिरता गया, इसको थोड़ा सा सफाई कर देते हैं। हमारा एमपी बेचारा गिरता गया, एक टाइम पे माइनस में चला गया, लेकिन एपी गिरता है, धीरे धीरे गिरता है और कभी नेगेटिव नहीं होता। तुम पूछोगे यार एपी भी तो गिर रहा है, एक टाइम पे जाके ये भी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन नहीं, एपी कभी नेगेटिव नहीं होगा, एवरेज प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा। एपी का तुम्हें फॉर्मूला पता है एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है? टोटल प्रोडक्ट को जब तुम डिवाइड करते हो यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर से,
तब जाके निकल के आता तुम्हारा एपी। अब तुम सोचो तुम्हें ये डिवाइड करना है, ये सिंपल सा एक चीज है, इसको तुम्हें जब डिवाइड करना है टीपी अपॉन ये वीएफ को, वीएफ यानी कि वेरिएबल फैक्टर, इसका आंसर अगर तुम्हें माइनस में लेके आना है तो तुम क्या करोगे, माइनस में लेके आना तो क्या करोगे, इन दोनों में से कोई तो माइनस में होना चाहिए, या तो तुम्हारा टीपी माइनस में हो या फिर तुम्हारा वेरिएबल फैक्टर माइनस में हो, इनमें से कोई एक माइनस में होगा, जब जाके तुम्हारा जो इसका आंसर एपी आने वाला है वो भी माइनस में आएगा और वो भी ऐसे नेगेटिव जाएगा। अब तुम बताओ, तुम टोटल प्रोडक्ट माइनस में रख सकते हो क्या? तुम्हारा जो टोटल प्रोडक्ट है क्या वो कभी माइनस में हो सकता है? मतलब अब यहाँ पर लॉजिक लगा कर देखो, खुद सोचो, जो फसल उग रही है वो माइनस में उग रही है, डज दैट रियली मेक सेंस? क्या -4 का आपने प्रोडक्शन करा है, मतलब एमपी माइनस हो सकता है कि हाँ एक आदमी आने से नुकसान हो गया फसल उगने में, मगर फसल जो है वो माइनस में उग रही है, तो समझ में जमीन के अंदर को उग रही है क्या? दैट्स इम्पॉसिबल। और वेरिएबल फैक्टर माइनस में, अब तुम सोचो आदमी माइनस में है, हमारे यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं भैया, -2 लोग काम कर रहे हैं, ये सेंस बना रही बात? बिल्कुल भी नहीं बना रही ना। इन दोनों में तो कुछ भी माइनस में नहीं हो सकता, जब तक इन दोनों में तो कुछ माइनस में नहीं होगा आपका एपी एवरेज प्रोडक्ट माइनस में नहीं हो सकता। डेट्स व्हाई आपका ये जो एपी है इस ग्राफ में, इसको इतना गंदा जिसको हमने कर रखा है, ये ग्राफ में एपी गिरेगा 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 लेकिन माइनस में कभी नहीं जाएगा। बस इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।